कसूर ये है कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के मजलूम शहरियों के हुकूक के लिए आलमी सतह पर आवाज उठाई और इमरान खान की इस कोशिश को पूरी दुनिया ने सराहा भी और आप उस नतीजे तक पहुंचे। लेकिन ये फाइट का, कॉम्प्रोमाइज का और सरेंडर का क्या मामला है, जरा इसको। आप इंडिया से जो है चीज़ों को इंपोर्ट करने का आप कर रहे हैं कि वहाँ से सस्ता, वहाँ 70 रुपए का टमाटर बिक रहा है। नहीं, लफ्ज़ फिर इस्तेमाल करें, सॉरी टू से, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे दुख हो रहा है ये बात। बड़ी मछलियों पर हाथ डाला और फिर इसके बाद सर से पांव करप्शन में डूबे उन रहनुमाओं ने इमरान खान को गद्दार करार देने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर डाले। इमरान खान को आज इसीलिए गद्दार कहा जा रहा है कि उन यहाँ पर पहली बार ये वाजे हुआ, पहली बार कि भारत सेक्युलर होने का सिर्फ और सिर्फ नाम नेहाद ठेकेदार है। जनूबी कोरिया, सऊदी अरब, कतर, चाइना, रूस, ये दुनिया के अमीर ममालिक हैं, उससे महंगे हम कमाते डॉलर रुपीस में। मेरा सवाल है वो कौन सा मैजिक बैंड है? मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बिजली की कीमत में, इस पेट्रोल की कीमत में सर आप ना ज़राअत पैदा कर सकते हैं, ना आप इंडस्ट्री बना सकते हैं, ना आप रोजगार ला सकते हैं, ना आप IT ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से ये खबर आई है कि भारत और पाकिस्तान में ट्रेड होने वाला है, तब से जो इमरान खान के चमची फिजा अकबर खान है उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इमरान खान ये बात बखूबी जानता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रेड स्टार्ट हो गया तो पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और इससे जो सियासी फ़ायदा अभी इमरान खान को मिल रहा है, जो इमरान खान लगातार महंगाई के ऊपर बयान दे रहा है, वो नहीं दे पाएगा। और इसीलिए इस चीज़ को घुमाने के लिए वो कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से उठा रहा है और यही काम उसके चमचे, जितने भी चमचे हैं, फिजा अकबर खान या फिर और भी बहुत सारे एंकर, वो लगातार कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान फिर जो है वो अगर चीज़ें सस्ती हो गई तो फिर वो कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी इंडिया की तरफ से क्या रिप्लाई आता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि हमारी तरफ से मेडिसिन तो पाकिस्तान में जाता ही था, लेकिन और सारी चीज़ें यानी कि सब्जियां जो पहले बहुत ज़्यादा जाती थी वो नहीं जा रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से इशारे आ रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट लगभग हो रही है कि आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो सकता है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि फिजा अकबर खान और क्या बातें कर रही है। पहली बार ये वाजे हुआ, पहली बार कि भारत सेक्युलर होने का सिर्फ और सिर्फ नाम नेहाद ठेकेदार है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये पहली बार हुआ कि उन्होंने भारत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मोदी जिस जबान में बात करेगा उसको उसी जबान में, ऐसी जबान में जवाब मिलेगा। फिर ये इमरान खान ही थे जिन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा और कौम को गुलामी से बचाया और कौमी सलामती पर कोई सौदा नहीं होने दिया। लेकिन इमरान खान के मुल्क से वफा का ही ये सिला था कि उन्हें आज गद्दार ठहराने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि क्या कभी कोई गद्दार अपने मुल्क और कौम के हुकूक की जंग लड़ेगा? क्या कभी कोई गद्दार कश्मीरियों के हुकूक की जंग पूरी दुनिया के सामने लड़ेगा? क्या कोई गद्दार शख्स अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उससे बात करने का हौसला करेगा? लेकिन इमरान खान ने हौसला किया, इसीलिए आज उन्हें गद्दार ठहराने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है कि जो भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करता है तो उसको गद्दार ठहराकर खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की जाती है। इमरान खान ही थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कोरोना का मुकाबला किया और लोगों को भूख और कोरोना से बचाकर, दोनों चीजों से बचाया, कोरोना से भी बचाया, भूख से भी बचाया। किसी के जो चूल्हे हैं ना बंद नहीं होने दिए और नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर आप तजारत को भी नॉर्मलाइज कर लेंगे तो हमारे सफारतकार क्या बैठेंगे, क्या बात करेंगे। आपने या तो आपने फाइट करना है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप फाइट नहीं कर सकते तो आपने कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होता है, समझौते पर आप पहुंचते हैं, किसी एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं। कोई चीज इंडिया फोरगो करता है, गिव अप करता है, कोई मामला पाकिस्तान गिव अप करता है, कुछ आप छोड़ते हैं, कुछ वो छोड़ते हैं, तो आप किसी कॉम्प्रोमाइज पर पहुंचते हैं। लेकिन आप अगर हर चीज आपके पास जो पॉइंट मौजूद है आप उठाकर इस तरीके से इंडिया को दे देंगे तो फिर ये सरेंडर कहलाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप जो सब्जियां सस्ते दामों खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप प्याज और टमाटर सस्ता खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तजारत होनी चाहिए इंडिया के साथ। लेकिन जिस तरीके से, जिस वक्त में, जिस सूरत हाल में आप कर रहे हैं, उन्होंने आपसे ऑक्सीजन नहीं ली थी, क्योंकि उनको मालूम था कि फिर पाकिस्तान जो है वो उसका एक तासुर भी पूरी दुनिया में जाएगा, वो इसको जता भी सकता है और एक हाई मोरल ग्राउंड पे भी होंगे। उनके अपने लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि देखें पाकिस्तान कितना अच्छा है। तो उन्होंने अपने जो कौमी प्रिंसिपल्स हैं, जो नेशनल प्रिंसिपल्स हैं, मुल्क के उसूल हैं, उन उसूली पोजीशंस के ऊपर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप यहाँ पर
लोगों के लिए सस्ती टमाटर और सस्ते प्याज की फराहमी के लिए कर लेंगे ये, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा महंगा सौदा सस्ते प्याजों और टमाटरों का नहीं हो सकता। अगली मजबूर हो गए हैं आप, गन अंडर गन आगे के इंडिया से खरीदना पड़ गया आपको। मेरा सवाल अपनी नालायकी की वजह से जिन लोगों ने रल मिल के, इसमें पीटीआई भी डाल लें आप, हाँ, जिन लोगों ने रल मिल के इस मुल्क को इस मकाम पे पहुंचाया है कि साउथ एशिया में इससे ज़्यादा बर्बाद मैशत किसी, नेपाल की भी नहीं है। नहीं है हैं जी? अफगानिस्तान, अच्छा, मैं अफगानिस्तान 42 साल सिविल वॉर, अच्छा 42 साल। ये कौन सा, नहीं मेरा सवाल पूरा सुन लेना, कौन सा मैजिक वैन लेके आएंगे इसाक डार साहब? और जो ये मैं फिर याद दिलाता जाऊँ 1992 का एक इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाने वाले जिसने हवाले को लीगलाइज किया था। अब ये किस तरह एक इनकी जन्म बदलेगा और किस तरह नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा हुकूमत करके इस मुल्क पे आए हैं, जो कि एक इकोनॉमिक डिजास्टर है, मिलजुल के सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। किसी ने 35 साल हुकूमत की इनडायरेक्टली, किसी ने 15 साल की, खान साहब ने 3.5 साल की। तो ये कैसे अवाम को हम क्या समझते हैं, दे आर कुकू, ये वो पागल है कि वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं, अब तो एक मसीहा ऊपर से नीचे आ गया है। और आखिरी बात, हालत ये है कि अगले 8-10 महीने में मैशत की जो बात हफीज़ पाशा साहब या इशफाक हसन खान साहब, यहाँ पे फ़ारूक सलीम साहब जो हमें बता गए हैं, उसको देख के खौफ आता है, किसी सोचे भी ना वहाँ आके ये ठीक कर लेंगे। ये ख्याल है काजी साहब? एक छोटा सा आपके पास टेस्ट है, 47 से पहले यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है अमृतसर, ये एक सवाल मेरा वही है कि क्या किसी गद्दार को कोई गरीब दुआ दे सकता है, या किसी गद्दार को इतने ज्यादा गरीब मिल के दुआएं दे सकते हैं? फिर इसी तरह इमरान खान ने डूबती मईशत को सहारा दिया, मुल्क के ग्रोथ रेट को 6% तक पहुंचाया, और इमरान खान के दौरे हुकूमत में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जी भर के पैसा भेजा, क्योंकि वो एतबार करते हैं इमरान खान पे, एतमाद करते हैं कि पैसा भेजेंगे इस बंदे को जिस मकसद के लिए भेज रहे हैं उसी मकसद में इस्तेमाल होगा, कहीं और जाया नहीं होगा। और इस टमाटर और प्याजों का हुआ, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर आप ये 400 रुपए का प्याज भारत से खरीदने के बाद 70 रुपए में अगर मार्केट में बेचेंगे, या 70 या 80 रुपए में आप टमाटर बेचेंगे, तो इससे महंगा प्याज और इससे महंगा टमाटर नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने उसूलों पर, कौम के जो और इस मुल्क के जो उसूल हैं, आप उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं। किस तरीके से करने जा रहे हैं? आप उस पर समझौता नहीं बल्कि सरेंडर करने जा रहे हैं। ये सुन लें। 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, सब अपनी अपनी जगह पे कौमी सतह पे कह लें कि अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम करने के लिए ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये हर तरह का हरबा इस्तेमाल करना चाह रही है और कर भी रही है। तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करना इतना आसान है जितना मुत्तहिदा हुकूमत को दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है? यार पहली बात तो ये है कि आपका सवाल जो है वो मेरी तो पूरी ज़िंदगी की मेहनत की और एफर्ट की नफी करता है। ये पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान कतन जमहूरी मुल्क नहीं। फिर आपने कहा ये सियासी जमातें, ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये ठग्गों के टोले हैं। इन लफ्जों में कॉन्ट्रडिक्शन है यार। जमहूरियत का मतलब है, जमहूर से निकला है ये लफ्ज। जमहूर कहते हैं अवाम को, अवाम का बेड़ा गर्क है ना। कोई सेनेट में अवाम मुझे नजर आते हैं, ना नेशनल असम्बली में, ना प्रोविंशियल असम्बलीज में, और टिपिकल किस्म के लोग हैं। बहुत से लोग जो मसलसल इक़्तिदार में हैं, ये वो लोग हैं जिनका शजरा नस्ब पढ़ें, इनके वाइसरायज वगैरह के नाम, इनके बुजुर्गों के खत पढ़ें, बंदा अपनी नजरों से गिर जाता है। जमहूरियत है, किधर जमहूरियत है? शैम डेमोक्रेसी, कम से कम ये लफ्ज। ये एक चुड़ैल है जिसने खूबसूरत औरत का रूप धारा हुआ है। एक टेलीथॉन, वो टेलीथॉन नहीं है, थप्पड़ है इन सब के मुंह पे। अवाम देखो, एक नई जनरेशन आ गई है जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स की पढ़ी हुई है। ये चूंकि बुनियादी तौर पे ज़हनी लिहाज से पस्त लोग होते हैं, ये इंटेलेक्चुअली बहुत इंफीरियर लोग होते हैं, इनको समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो फिजा अकबर खान है वो लगातार जो अभी की गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, उसको टारगेट कर रही है। और टारगेट करने का सीधा मतलब ये है क्योंकि वो भारत का नाम लेकर कि भारत के साथ हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, भारत हमारा दुश्मन है, या फिर भारत ने कश्मीर
पर कब्जा कर रखा है। ये सारी चीज़ें बोल बोल के जो है वो कहीं ना कहीं अपनी आवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो गए और ट्रेड स्टार्ट हो गए तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है वो पाकिस्तान के लोगों पे पहुंचेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से सब्जियां पाकिस्तान तो एक दो दिन लग जाते हैं मंगवाने में, वो यहाँ पे 4 से 5 घंटे के अंदर पाकिस्तान में चली जाएंगी। और ये पाकिस्तान के लोगों के लिए भी अच्छा होगा और कम रेट में भी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर पाकिस्तान में टमाटर की बात की जाए तो 500 रुपये किलो और प्याज 400 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। वही अगर इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में लगभग टमाटर 80 से 90 रुपये किलो होगा और 40 से 50 रुपये जो प्याज होगा। तो जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट वो बात जानती है कि अगर हम इंडिया से फिर लेंगे सामान तो फिर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।